Hello friend, this is Nano Luna and I am back with my first ebook story 7 King's Kingdom Hawkeye Revenge। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 14 चैप्टर हो चुके हैं, 15 चैप्टर की बारी है। उससे पहले हम 14 चैप्टर का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि 15 चैप्टर आसानी से फ्लो के साथ चला जाए। तो क्लिंट के पास नई पावर्स आ जाती हैं और उसके बाद उनके पास नताशा का फ़ोन आता है जो उन्हें वापस बुला रही थी। और स्टार्क, स्टीवन, थॉर, क्लिंट, ईथन और शिवा वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी स्टीवन उनसे कहता है कि एक प्रॉब्लम है, एक सवारी ज़्यादा है। तो स्टार्क क्लिंट की तरफ देखता है। तो क्यों देखता है, आगे सुनते हैं। स्टार्क क्लिंट को देख रहा था। क्लिंट को समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्क उसे इस तरह क्यों देख रहा है। स्टार्क, तुम उठ सकते हो? क्लिंट, हाँ, लेकिन क्यों? स्टार्क, इस लड़की को लेकर? क्लिंट ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ शायद, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। मेरा मतलब ये फर्स्ट टाइम है। ईथन, शायद से तुम्हारा क्या मतलब है? स्टीवन, ठीक है, तुम पहले जाओ और हाँ, बच्ची को गिरा मत देना, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और हाँ, रास्ता मत भूल जाना। उसके बाद क्लिंट शिवा को लेकर उड़ जाता है। उसके बड़े पंख थे, इस वजह से वहाँ की मिट्टी उड़ रही थी और वहाँ धुंध सी छा गई। थॉर, ये क्या हुआ? स्टीवन, रेत उड़ रही है। स्टार्क, हमें पूरा रेत में भर दिया। थॉर, तुमसे बदला लिया है, तुमने उसे पीटा था ना, इसलिए। उसके बाद थॉर, ईथन और स्टार्क स्टीवन को लेकर निकल गया। रास्ते में शिवा, क्लिंट, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लिंट, क्या? लेकिन क्यों? शिवा, समझ जाओगे। उसके बाद शिवा टकटकी लगाए क्लिंट को देखती रही। क्लिंट ने थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया। बाद में उसने शिवा की तरफ देखा तो क्लिंट को ऐसा लगा मानो वो बदल रहा है किसी और ही चीज़ में, जैसे शिवा उस पर काबू कर रही हो। अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में सभी बैठे थे, जिसमें नताशा, वांडा, डॉक्टर बैनर, डायरेक्टर फ्यूरी और उनकी सेक्रेटरी मारिया भी थी। थोड़ी देर में वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें बताया कि अनजान लोग उड़कर आ रहे हैं। ये सुनते ही सभी छत की ओर भागे और उनके आने का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ थोर आ गया, जिसके साथ ईथन था, जिसे देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे कि वो कौन है। कोई भी उनसे कुछ भी पूछ पाता उससे पहले स्टार्क और स्टीवन भी वहाँ आ गए। नताशा, स्टार्क, स्टीवन, थॉर, क्लिंट कहाँ है? और ये आदमी कौन है? स्टीवन परेशान होकर, क्या मतलब क्लिंट कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। स्टार्क, वो तो हम सबसे पहले निकला था। डॉक्टर बैनर, क्या मतलब है तुम लोगों से पहले निकला था? ईथन, मुझे तो डर है कहीं उसने शिवा को न गिरा दिया हो। वांडा, अब ये शिवा कौन है? तभी थोर ने आसमान की तरफ देखा। थोर, तैयार हो जाओ, आसमान में आतिशबाजी होने वाली है। तभी सभी ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। आसमान में क्लिंट और शिवा साथ में थे और उनके सामने ब्लैक विच। वो उन दोनों पर लगातार हमला कर रही थी। ब्लैक विच अपने हाथों से हल्के नीले रंग की रोशनी निकाल रही थी, जिससे क्लिंट और शिवा खुद को बचा रहे थे। क्लिंट भी विच पर हमला कर रहा था। थोड़ी देर लड़ने के बाद ब्लैक विच ने लेजर से हमला कर दिया, जो कि उसकी आंखों से निकल रही थी, जिससे क्लिंट के पंखों में चोट आ गई। क्लिंट और शिवा पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। क्लिंट को नीचे गिरता देख स्टीवन ने उससे आवाज़ लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों नीचे गिर चुके थे। सभी एक साथ नीचे आए और जंगल की तरफ भागे। स्टार्क नताशा को, थॉर स्टीवन को, वांडा, ईथन और डॉक्टर बैनर को छत से नीचे लेकर आई ताकि वो सब जल्दी से क्लिंट तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। नताशा, स्टार्क, हवा में जो उड़ रहा था वो क्लिंट था? स्टीवन, हाँ नताशा, वो क्लिंट था और इस वक्त उसे हमारी ज़रूरत है, दौड़ते हुए। स्टार्क, हाँ नताशा, हमारा हॉकाय अब पूरा हॉक बन चुका है। ईथन, चलो उन दोनों को ढूंढते हैं। डॉक्टर बैनर, हाँ, पहले हम ये तो जान ले कि तुम कौन हो। थॉर, ये ईथन हंट है, क्लिंट का पुराना दोस्त। अब चले? स्टीवन, ईथन बचकर, ये जंगल है। वांडा, कैप्टन, तुम इसे डरा रहे हो? स्टार्क, नहीं, बस वार्न कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान है, मेरा मतलब कि नॉर्मल इंसान है।
सभी जंगल में भागे और क्लिंट और शिवा को आवाज़ लगाने लगे। थोड़ी देर बाद स्टार्क ने कहा, हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। तभी स्टीवन नताशा की तरफ देखकर बोला कि शिवा एक लड़की है। तब नताशा ने गर्दन हिलाकर कहा, ओह अच्छा, तुमने बता दिया। बाद में सभी शिवा और क्लिंट को ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लिंट मिल जाता है। क्लिंट के पास जाकर स्टार्क, क्लिंट तुम ठीक हो? थॉर, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? क्लिंट नीचे गिरा हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। क्लिंट अपने आप को संभाल रहा था और खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। स्टीवन, क्लिंट क्या तुम चल पाओगे? क्लिंट, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता शिवा ठीक होगी। तभी क्लिंट की चोट जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। स्टार्क, तुम ठीक की बात कर रहे हो? अगर वो जिंदा हुई तो भी मुझे हैरानी होगी। 100 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई से वो गिरी है। इथन, आई होप ऐसा ना हो। डॉक्टर बेनर, उसका जिंदा होना? थोर, नहीं, बस वो जिंदा हो। नताशा और वांडा को शिवा मिल गई और वो उन्हें आवाज़ लगाती है, गाइस, इन दोनों में से शिवा कौन है? ये सुनकर स्टार्क, स्टीवन, क्लिंट, इथन और थोर परेशान हो गए और दौड़कर वहां पहुंच गए। डॉक्टर बैनर भी उनके पीछे वहां आ गए। उन्होंने देखा कि शिवा और ब्लैक विच दोनों हवा में थे। ब्लैक विच ने शिवा को अपनी शक्तियों से पकड़ रखा था। इस बार सबको पता था कि इन दोनों में से असली शिवा कौन है, क्योंकि गिरने की वजह से शिवा को चोट आई थी और उसका खून बह रहा था। स्टीवन, तुम जो कोई भी हो, शिवा को छोड़ दो। ब्लैक विच, क्यों? स्टार, ठीक है, इसे रख लो, वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। नताशा, स्टार्क, तुम कब से ऐसा कहने लगे? वो हमारे काम की हो या ना हो, हमें उसे बचाना होगा। स्टार्क, नताशा, मैं उसे बस बातों में फंसा रहा हूँ। ब्लैक विच, नताशा, ब्लैक विडो, सही कहा ना मैंने? नताशा, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? वांडा, मुझे 1 मिनट लगेगी इसके बारे में सब कुछ जानने में। ब्लैक विच, वांडा विच, डॉक्टर बैनर, अजीब बात है, ये हमारे बारे में सब कुछ जानती है। ब्लैक विच, डॉक्टर बैनर, हल्क, चलो बता देती हूँ, मेरा नाम तुम्हारी टीम के 2 मेंबर के नाम पे रखा है, नताशा का ब्लैक और वांडा का विच। स्टीवन, ब्लैक विच, तो तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता? ब्लैक विच, स्टार्क ने मदद की, उसके कंप्यूटर ने। स्टार्क, तो तुमने मेरे कंप्यूटर को हैक किया? ब्लैक विच, नहीं, तुम्हारी आवाज़ ही काफ़ी थी उससे कुछ भी करवाने के लिए। नताशा, तुमने अभी तक हमारी डिटेल डिलीट नहीं की? स्टार्क। इथन, तो क्या अब तुम हमें बताओ कि तुम हमसे क्या चाहती हो? ब्लैक विच, वो किताब। स्टार्क, वो बॉक्स है विच। ब्लैक विच, उस जगह जहां उसे होना चाहिए। थॉर, मतलब? ब्लैक विच, तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। स्टीवन, और तुम्हारे पास 30 सेकंड है, शिवा को छोड़ दो। ब्लैक विच, और नहीं छोड़ा तो? स्टीवन को अपनी ढाल की आदत थी, इस वजह से उसने वहां पड़ी लकड़ी उठाई और ब्लैक विच की ओर फेंकी, जो कि विच की तरफ पहुंचने से पहले ढाल में बदल गई और ब्लैक विच को लगी। ये देखकर सभी एक बार फिर हैरान हो गए। ये देखकर क्लिंट ने स्टीवन की तरफ देखकर गर्दन हिलाकर याद दिलाया कि उसने कहा था कि उसके पास भी कोई ना कोई शक्ति जरूर आई होगी। स्टीवन ने गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ, मेरे पास भी एक शक्ति है। अब स्टीवन के पास उसकी ढाल थी, जो किसी भी वक्त उसके पास आ सकती थी, जिसको हर वक्त उसे अपने साथ नहीं रखना पड़ेगा। जब भी उसे ढाल की जरूरत होगी, वो उसके पास खुद ही चली आएगी। ढाल की चोट की वजह से विच ने शिवा को छोड़ दिया, जिससे शिवा नीचे गिर गई। उसके बाद ब्लैक विच ने लेजर से उन सब पर वार किया। सबने अपने आप को बचाया। स्टीवन ने अपनी ढाल से क्लिंट, नताशा और इथन को बचाया। तब उसकी ढाल बड़ी हो गई। वांडा ने डॉक्टर बेनर और अपने चारों ओर एक कवच बना लिया। स्टार्क गायब हो गया। फिर एक के बाद एक सबने ब्लैक विच पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले वांडा ने विच पर हमला किया, उसके बाद स्टार्क के साथ ही थॉर ने भी अपनी बिजलियों की शक्ति का इस्तेमाल करके विच पर हमला करना शुरू कर दिया। क्लिंट भी पीछे नहीं रहा, क्लिंट ने भी अपनी तीरों से हमला करना शुरू कर दिया। स्टीवन भी अपनी
ढाल से लगातार विच पर हमला कर रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हल्क भी उनके बीच कूद गया। एक तरफ विच थी और दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अकेली ब्लैक विच उन सब पर भारी पड़ गई थी। ब्लैक विच के पास इतनी ताकत थी कि वो सभी को एक साथ संभाल सकती थी, जो कि वो कर रही थी। नताशा, आखिर ये है क्या? वांडा, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। स्टीवन, ये बहुत ताकतवर है, हम सारे मिलकर भी इसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए। नीचे गिरने के बाद शिवा का पैर टूट गया था, इस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। उसने थोड़ी देर इंतजार किया कि वो सब रुक जाए, लेकिन जब कोई भी रुकने को तैयार नहीं था तो वो जोर से चिल्लाई, रुक जाओ सभी। शिवा की आवाज सुनकर सभी रुक गए, यहाँ तक कि ब्लैक विच भी। ब्लैक विच घबरा गई और वहां से भाग गई। ब्लैक विच, तुम लोगों के पास 23 घंटे हैं। अगर तुम लोग वहां नहीं पहुंचे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहां से भाग गई। सभी दौड़कर शिवा के पास गए। शिवा खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। बाद में वो बेहोश हो गई। सभी शिवा को लेकर हेडक्वार्टर आ गए। शिवा को एक कमरे में लेटा दिया। बाद में सारे मेन हॉल में चले गए। हॉल में नताशा, बाहर जो कुछ हुआ वो क्या था? वांडा, स्टार्क, तुम गायब हो रहे थे। स्टीवन को अपनी ढाल वापस मिल गई, वो भी शक्तियों के साथ, और क्लिंट वो उड़ रहा था। फ्यूरी, तुम लोगों को अपनी शक्तियां बढ़ाने की इजाजत नहीं थी। स्टीवन, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो रहा है। वांडा, सच में स्टीवन? लगता तो नहीं है। डॉक्टर बेनर, बाहर जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। डायरेक्टर फ्यूरी, तो क्या अब तुम सब मुझे सारी बात बताओगे? स्टार, जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके सामने है। वांडा, ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, मैं ही कुछ करती हूँ। थॉर, तो क्या अब तुम फिर से हम सबके दिमाग से खेलोगी? नताशा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम सब खुद ही बता दो। डायरेक्टर फ्यूरी, वांडा, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, सब कुछ पता करो। स्टीवन, लेकिन वांडा सबके दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। वांडा, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? नताशा, क्या मतलब है कि काम नहीं कर रही है? वांडा, पता नहीं। डायरेक्टर फ्यूरी, तुम लोगों ने ही कुछ किया है जिसकी वजह से वांडा तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस पा रही है। स्टार्क, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हो सकता है ये सब इस किताब की वजह से हो रहा हो। थॉर, हमारे यहाँ आने से पहले कुछ हुआ था क्या? स्टीवन, नताशा, तुमने कॉल क्यों किया था? ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम्हें हमें बतानी थी? क्लिंट, हम लोग जब यहाँ आए तो मारिया उदास बैठी थी, ऐसा क्या हुआ है? मारिया को उदास देखकर नताशा, वांडा और बैनर भी उदास हो गए। तो ये हुई आज की कहानी। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ गाइज कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है या नहीं। तो अगले चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।